जो दिल्ली से अपना धौला कुआं से गुड़गांव से अपना कौन सा जो आखिरी दिल्ली का हरियाणा का गांव है मानेसर, तो हम लोग एक हवा में चलने वाला पॉन्ड सिस्टम तैयार कर रहे हैं। वर्ल्ड की सब टेक्नोलॉजी आई है और उसमें हवा में पॉन्ड्स होंगे, वो 25 से 120 सीटर का, और वहां से लोग बैठकर ऊपर के ऊपर चले जाएंगे तो गाड़ी नहीं इतना कम होगा। दूसरा, मैं आपको वो फिल्म भेज दूंगा। आज ही नागपुर में हमने टेंडर इश्यू किया पहले पायलट प्रोजेक्ट का। 135 सीटर बस है, डबल बस जोड़कर, उसके ऊपर फ्लैश चार्जिंग है। वो बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी, फ्लैश चार्जर नीचे आएगा, बस चार्ज होगी। बस के अंदर एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटें हैं, बस एयर कंडीशन है, जैसे एयर होस्टेस होती है वैसी बस होस्टेस भी होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा। 120 किलोमीटर की बस चल सकती है। और ये जो बस है इसका किराया, ये जो डीजल बस चल रही है जिसमें हॉर्न चढ़कर सब बजता है, वो बस के किराए से 30% कम होगा। और ये सिस्टम अभी पायलट प्रोजेक्ट का आज ही टाटा और एक ही करके 2 कंपनी है, और फ्लैश चार्जिंग सिस्टम हिटाची और सीमेंस के पास है। हम पहला प्रोजेक्ट सक्सेस होने के बाद दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से चंडीगढ़, सब जगह पर, मुंबई से पुणे, मुंबई से नासिक, हैदराबाद से बेंगलोर, ये इस प्रकार की एक बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंफर्टेबल, जब आप लैपटॉप पर अपने टीवी पर देख सकोगे, आप काम करते करते बस में बैठकर जाओगे। तो धीरे धीरे लोगों में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना, ये हमारा प्रयास है। तो इससे बड़े प्रमाण पर लोग उसमें जाएंगे तो इसका भी फायदा होगा, और लोग फिर अपनी गाड़ियां यूज नहीं करेंगे तो थोड़ा कम होगा ट्रैफिक। जी, अंतिम कुछ सवाल सर। हमने हाईवेज की बात की जिनमें कोई खराबी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूं, छोटे शहरों की बात करूं, अंदर शहर के अंदर की रोडों की बात करूं, तो कई दफे हमने ये समस्याएं देखी हैं कि जहां स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए वहां नहीं है, और अगर बन भी गया तो प्रॉपर इंडिकेटेड नहीं है। कल जो आया था उसे नहीं पता आज स्पीड ब्रेकर बन गया और गाड़ियां उछलती हैं, एक्सीडेंट पॉसिबली हो जाते हैं वहां पर। इस समस्या से निजात पाने के लिए अगर स्पीड ब्रेकर है तो प्रॉपर होने चाहिए, उसका इंडिकेशन आधे किलोमीटर पहले से होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर है। इस तरीके की बहुत चीजें मैं देखता हूं कई शहरों में, छोटे शहरों में नहीं है, वहां स्पीड ब्रेकर है, जहां होना चाहिए वहां नहीं है, अगर है भी तो उनका प्रॉपर इंडिकेशन नहीं है। स्पीड ब्रेकर होने नहीं चाहिए। ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन की प्रैक्टिस बढ़ाने वाली बात है। आप, ये बहुत डेंजरस है। तो स्पीड ब्रेकर के बजाय हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग टाइप, काला पीला व्हाइट ऐसे क्रॉसिंग करते हैं, जिससे ड्राइवर एकदम अलर्ट होकर गाड़ी रोक देता है, स्पीड कम करता है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। फिर हम लोग आज सोलर ट्रैफिक सिग्नल लगाते, अगर वो है तो लोग उसमें, गाड़ियां नहीं है तो क्रॉस कर सकते हैं। जो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर लगते हैं वो अच्छे नहीं है। उसका जो अध्ययन किया गया उससे पूरे पीठ के दर्द बढ़ता है, कमर का दर्द बढ़ता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है। ये सब बातों के लिए ये स्पीड ब्रेकर का आग्रह जनता करती है, हमारे यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाओ, क्योंकि उनको पता नहीं इसके आगे क्या परिणाम है। पर इसके बजाय ये जो सिस्टम मैंने कही, ये करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे। ठीक है, अंतिम सवाल मेरा ये है सर कि विजन 2047 की बात हो रही है। नितिन गडकरी जी अपने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को लेकर के 2047 की कैसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं? हमको 2047 में सड़कों के लिहाज से कैसा लगेगा हिंदुस्तान? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो इस इंडस्ट्रीज का साइज 14 लाख करोड़ था। अभी हम लोग 7वें नंबर पे थे। अभी 4 महीने पहले हमारे इंडस्ट्री का साइज 22 लाख करोड़ हुआ है, और हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए। दुनिया में पहले नंबर पर है अमेरिका, उनके इंडस्ट्रीज का साइज है 79 करोड़। फिर है चाइना, वो है 48 लाख करोड़, और इंडिया 22 लाख करोड़ है। और जिस प्रकार से मर्सिडीज से लेकर ऑल ब्रांड्स, लगभग एक आधा छोड़ दो, सब इंडिया में आ रहे, इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे। ट्रैक्टर्स इंडिया में ज्यादा बन रहे, 2 व्हीलर हम वर्ल्ड में नंबर 2 पर है। हमारे टीवीएस, बजाज, होंडा, हीरो, इनका 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। और ये इंडस्ट्री है कि जो देश में 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दी है।
ये इंडस्ट्री है जो जीएसटी के मार्फत राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देती है। और ये इंडस्ट्री है कि ये जो हमारे 3.5 लाख करोड़ के कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं और इसमें हमारे एक्सपोर्ट के कारण हमारे देश की वेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस इंडस्ट्री को पहला हमारा टारगेट है कि आने वाले 5 साल में हम वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचे, ये हमारी कोशिश है कि नंबर 1 इन द वर्ल्ड। जो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की कल्पना है, ये पूरी करने में ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, अब हम लोग एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इतनी संख्या, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। दिल्ली से मुंबई ये केवल हाईवे नहीं है। हम हमारे बचपन में भाषण में बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैं केवल एक ही उदाहरण बताता हूँ आपको। मनाली से निकलकर रोहतांग पास आने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अब अटल टनल बनी है, 8 मिनट में आते हैं। फिर वहां से निकलकर लद्दाख ले आने के लिए हम 8 टनल बना रहे, रोड बड़ा बना रहे। और लद्दाख ले आने के बाद कारगिल के नीचे जोजिला टनल 12,000 करोड़ की आशिया की सबसे बड़ी टनल हम लोग बना रहे। 75% काम पूरा हुआ। उसके बाद में हमारा जेडमोर टनल पूरा हो गया। फिर हम श्रीनगर आते हैं और श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 23 पूरी हुई है। और जम्मू आने के पहले राइट हैंड पलट कर कटरा से हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली आते हैं। और दिल्ली आने के बाद दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़कर सूरत जाते हैं। सूरत से अभी उत्तर से दक्षिण जाने के लिए आपको मुंबई, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर जाना पड़ता है। पर सूरत में भी आपको नया रोड बना रहे हैं ग्रीन। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, पूरा साउथ। तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और ये पूरा एक्सिस कंट्रोल रोड है। और जिसके कारण ये दिल्ली से जो चेन्नई ये डिस्टेंस है, ये 340 किलोमीटर कम होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि हमारे देश को अगर आगे जाना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है।